मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन अंता शफ़ीअल मुज़निबीन अदरिक लना यौमुल हज़ीम फ़ज़्ल वजूदु वल करम फ़ज़्ल वजूदु वल करम फ़ज़्ल वजूदु वल करम या रसूलल्लाह कर यारी सल्लल्लाहु पढ़ा लखवारी। माशाअल्लाह जी, रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा दिन है और उम्रा ज़ायरीन माशाअल्लाह तवाफ़ काबा में देखें आप, ये क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरे भाई बहन जो जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हमें मक्का में और मदीना मुनव्वरा में नसीब हो, तो रब्बुल आलमीन से इल्तिजा है अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदक़े में हर मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक का उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए और मस्जिद नबी शरीफ में आकर वहाँ पर भी रोज़ा खोलने की सआदत नसीब फरमाए। दोस्तों, हदीस मुबारक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया। रमज़ानुल मुबारक के उम्रे की बहुत ही बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, चंद गुजारिशात, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कुछ बातें कही थी कि उम्रा करने के दौरान अल्लाह ताला ने अगर आपको ये नेमत अता फ़रमाई है तो काबा शरीफ में आने के बाद जो है कुछ उम्रा ज़ायरीन जो होते हैं बेएहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है। अभी देखें, ये मेरे सामने भाई आ रहे हैं, ये उल्टी तरफ से आ रहे हैं। इनकी वजह से देखें आप, बच्चों वाले हैं, फैमिली हैं, उनको तकलीफ़ होती है, परेशान होते हैं। आपका एक तरफ से रास्ता बना हुआ है, अगर आपने तवाफ़ ख़त्म कर लिया है हाजिर अस्वद के सामने, एकदम से बिल्कुल ना निकलें, थोड़ा ऐसा ऐसा करके एक साइड में होते होते बाहर में निकल जाएं। और दूसरा ये है कि रास्तों के दरमियान में नमाज ना पढ़ें। देखिए, ये मखसूस जगह इन्होंने बनाई हुई है, आप देखें सामने, ये मर्दों के लिए नवाफिल पढ़ने के लिए हाजिर अस्वद के सामने। अगर आपको जगह ना भी मिले तो लाजमी नहीं है कि आपने मकाम इब्राहीम के सामने नमाज़ पढ़नी है। पीछे जहाँ पर भी आपको आसानी से मिले तो आपने वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। ये मकाम इब्राहीम के साथ में मर्दों के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, देखें, नवाफिल पढ़ने के लिए। आप उस जगह में जाकर नवाफिल पढ़ें। रास्ते में बैठ के नवाफिल पढ़ने से आप बचें, दूसरों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है। अब जो मखसूस जगह है ख़वातीन की, वहाँ पर बैठे ख़वातीन उनको। और दूसरी बात यह है कि आप जब हरम शरीफ में आएँ तो आने से पहले आपने जगह मुख्तस कर लेनी है कि भी हमने कहाँ पर मिलना है, अगर नमाज के दौरान आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि ख़वातीन को यहाँ पर नमाज के लिए अलग कर दिया जाता है। तो हरम शरीफ में दाखिल होने के टाइम आपने जगह एक बना लेनी है कि कहाँ पर हमने मिलना है। और सबसे पहले ख़वातीन जो हों उनको आपने मोबाइल देना है, मोबाइल लाजमी होना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग आते हैं इनके पास मोबाइल कम होते हैं। और होटल का कार्ड भी आपने एक साथ में रखना है। अगर नमाज के दौरान या तवाफ़ उम्रा के दौरान आप अगर आगे पीछे हो भी जाएं तो आपको परेशानी ना हो। ये देखें, काफ़ी सारे दोस्त अभी रास्ते में खड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से उम्रा करने वालों को तकलीफ़ हो रही है और वो रश ज़्यादा है इतना माशाल्लाह हरम शरीफ में, जो आपके तसव्वुर में भी नहीं है। अभी जो हरम शरीफ के अंदर आ गया वो तो बहुत सुकून से कर रहा है। इसी वजह से आप देखें कि सिक्योरिटी वालों ने जो इंतजाम किए हुए हैं ये भी उनकी वजह से है। माशाल्लाह इतना रश होता है 24 घंटे हरम शरीफ में, कोई भी वक्त फुर्सत नहीं है कि आप इस टाइम में आके उम्रा करेंगे तो आपको हरम शरीफ जो है फ्री मिलेगा। अभी माशाल्लाह इफ्तारी में काफ़ी टाइम बाकी है, तो यहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ में इफ्तार करने वालों के लिए खजूर, बिस्कुट वगैरह जो तकसीम किए जाते हैं। और ये जो तकसीम करने वाले हैं इनका भी आपने, मैं पहले भी कहा था, ये देखें छोटा मासूम सा बच्चा है, लेकिन इनकी खिदमत का एक वो देखें, जज्बा देखें। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर मक्का मुकरमा में या पूरे सऊदी अरब में जहाँ भी देखो ना, रमज़ानुल मुबारक में ऐसा होता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ नेकी कमाऊँ, किसी के काम आऊँ। बैतुल्लाह शरीफ में देखें माशाल्लाह ये कैसे नौजवान हैं, हर किस्म से जो है देखें तकसीम करने के लिए। अब आपको ये ख्याल करना है, ये तो आपके लिए आए हुए हैं, ये इफ्तारी का सामान लेके, आपको इसका पता ही नहीं है, ना ही अंदाज़ा है कि किस तरह से वो हरम शरीफ में लेके आते हैं सामान। ज़ोहर के टाइम से इन्होंने इकट्ठा करना होती है, ये खजूर हैं या पानी जो भी तकसीम करते हैं यहाँ पर, ज़ोहर के टाइम में इकट्ठा करते हैं। असर के बाद जो है इनको अंदर आने का टाइम मिलता है। तो ये देखें भाई, एक ये सेब भी तकसीम कर रहा है। अल्लाह पाक हर किसी की, मैं कह रहा हूँ ना कि हर किसी का जो है छोटा छोटा अमल को
अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल करे और उसका ज़रिया निजात बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह, आप बस ये एक गुजारिश है कि इनका थोड़ा ख्याल किया करें, सबको मिल जाता है। इतना यकीन करें मिलता है कि लोगों ने बहुत बड़े शापर जो लेके आते हैं वो भी भर के ले जाते हैं, कमी किसी को नहीं होती। माशाल्लाह, अल्लाह पाक के घर में इतनी बरकत है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्कों में कहीं पर भी कोई इज्तिमा हो तो उसके लिए इंतज़ामात कितने करने पड़ते हैं और कितने दिन लगे रहते हैं कि एक फंक्शन के लिए। यहाँ पर माशाल्लाह 24 घंटे जो है उम्रा करने वाले और हज के दौरान हुज्जाज कराम, उनका इंतज़ाम, उनके लिए खिदमत, आपको पता ही नहीं है कि ये कुछ लोग जो हैं अभी मुझे मिलते हैं तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, यार हरम शरीफ के रास्ते बंद किए हुए हैं, हम हरम शरीफ में नहीं जा सके, इतने लंबे हो गए। ये थोड़ा आपको देखना चाहिए कि इतनी मखलूक है अल्लाह पाक की, सबको उनकी ख्वाहिश होती है कि हम काबा शरीफ के सामने जाकर नमाज़ पढ़ें और वहाँ पर तवाफ़ करें। तो नमाज़ों के दौरान आपको मैं मशवरा दूंगा कि नमाज़ों के दौरान आप उम्रा ना करें तो इससे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि नमाज के दौरान आधा घंटा पहले, जैसा कि आजकल रमज़ान शरीफ में आधा घंटा पहले रास्ते कम से कम बंद कर दिए जाते हैं, ऊपर से मताफ़ की तरफ आप नहीं आ सकते। अगर आपने उम्रा करना है या आपकी ख्वाहिश है कि हम तवाफ़ काबा सहन काबा में आके करें, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई भी नमाज हो, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, नमाज से पहले अगर आप हरम शरीफ के अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नमाज के तकरीबन 20 मिनट के बाद दोबारा रास्ता खोलते हैं, 15-20 मिनट के लिए रास्ता खोलते हैं, फिर रश के हिसाब से जो है बंद कर देते हैं। अगर मताब फुल हो गया तो उसको फिर रास्ता नीचे का बंद कर देते हैं। ये भी आपकी सहूलियत के लिए है। अगर ऐसा ना हो तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि काबा शरीफ के सैन में कितनी मखलूक हो जाए और तवाफ़ करने में कितनी दुश्वारी होती है। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए। और चंद गुजारिशात मैं पहले भी करता रहा हूँ कि भी हरम शरीफ में जैसे माशाल्लाह ये गहवा तकसीम कर रहे हैं नौजवान, तो ये इन चीज़ों को आपने सहन काबा में नहीं फेंके। ये कचरा उठाने वाले यहाँ पर हर तरफ से घूम रहे हैं आपने कुछ लिया है, आपके हाथ में शापर है नहीं तो उसमें डालें, नहीं है तो ये बल्दिया वाले जो यहाँ पर हरम शरीफ के उमाल जो हैं ये काम कर रहे हैं, हर जगह आपको ये नज़र आएंगे। इनके पास जो है आपने जो खाने पीने का सामान लिया है उसके अंदर खजूर वगैरह है, खजूर की गुठलियाँ हैं, उसके अंदर ही डालें, फर्श के ऊपर ना फेंके, मंदिल हत्ता के यहाँ पर भी ना फेंके। क्योंकि आप देखें अपने घर में अगर आप हों तो आपकी कोशिश होती है कि आपका घर साफ़ और सुथरा रहे, तो अल्लाह के घर को भी आपने साफ़ सुथरा रखना है। अल्लाह पाक आपके दिलों को आपके रिज़्क़ में आसानियाँ फरमाए, आपके दिलों को मुनव्वर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब को रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत पे रहम व करम फरमाए। जो मुझे मुसलमान भाई बहनें जहाँ से भी मुझे दुआओं के लिए कहते हैं रब्बुल आलमीन उन सब के नेक दिली इरादे पूरे फरमाए। अल्लाह पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए। जो बीमार हैं उनको रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़े बेबाक फरमाए। जो औलाद की वजह से परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी औलाद की खैर फरमाए। जो मेरे भाई बहनें रिश्तों के लिए परेशान हैं अल्लाह पाक उनके नेक नसीब करे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह पाक जो है हर मुसलमान की खैर फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम व करम फरमाए, अपने महबूब की तमाम उम्मत पे रहम व करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह अभी जो है रोज़ा जो है इफ्तार कर लिया है। इफ्तार करने के बाद देखें फिर वही मैं आपको जो कह रहा हूँ कि ये देखें सऊदी है, उन्होंने हाथ में शापर पकड़े हुए हैं। यार क्या जज्बा है कि आप जो है बैतुल्लाह शरीफ में कोई भी कचरा ना फेंके नीचे सहन में, उनके हाथ में दें, उनको सफाई करने वालों को दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। सहन काबा का ख्याल करें। यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ फरिश्ते भी इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। जैसा कि हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 70,000 फरिश्ते काबा शरीफ में और 70,000 फरिश्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी देते हैं। अल्लाह पाक सब की हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।